हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां समय भी थमसा जाता था। वहां न शोर था, न भीड़, सिर्फ गहरी शांति। उसी शांति के केंद्र में ध्यानमग्न बैठे थे भगवान शिव। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई चाह, फिर भी पूरी सृष्टि उनकी शक्ति से चल रही थी। बहुत दूर एक साधारण नगर में एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। मेहनत वह करता था पूरी ईमानदारी से, लेकिन परिणाम हमेशा उसके विपरीत आते। कभी नौकरी हाथ से निकल जाती, कभी अपने ही लोग उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान भी उसकी सुनते नहीं। एक रात असहाय होकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे बता दीजिए, क्या मैं गलत हूं या मेरी किस्मत? उस रात उसे सपना आया। सपने में एक गंभीर लेकिन शांत स्वर गूंजा, यदि उत्तर चाहते हो तो कैलाश आओ। अगली सुबह वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। भूख, ठंड, थकान, हर कदम पर परीक्षा थी। कई बार मन हुआ लौट जाने का, लेकिन भीतर से कोई शक्ति उसे आगे बढ़ाती रही। हर गिरने के बाद वह खुद से कहता, अगर यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा और सही। दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कैलाश पहुंचा। वहां उसने देखा, भगवान शिव ध्यान में लीन हैं। न कोई वैभव, न कोई आभूषण। सृष्टि के स्वामी होकर भी वे सबसे सरल थे। यह दृश्य देखकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, मैंने जीवन भर मेहनत की, फिर भी मुझे केवल दुख मिले। जब आप सब जानते हैं तो ऐसा क्यों? भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में कठोरता नहीं, करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो मिला वही तुम्हारी तैयारी थी। युवक चौंक गया। दुख? मेरी तैयारी? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? विष, युवक ने उत्तर दिया। हाँ, शिव बोले, अमृत से पहले विष निकलता है। जीवन भी वही करता है। जो लोग विष देखकर भाग जाते हैं, वे अमृत तक नहीं पहुंचते। फिर शिव ने उसे अपनी ओर देखने को कहा। मैंने वह विष पिया, लेकिन उसे अपने कंठ में रोक लिया। न उसे बाहर फेंका, न अपने हृदय में उतरने दिया। उन्होंने आगे कहा, जीवन के दुख भी वैसे ही होते हैं। उन्हें महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने स्वभाव में मत उतारो। अगर तुम कड़वे हो गए तो विष जीत जाएगा। युवक ने पूछा, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप त्यागी क्यों हैं? शिव का स्वर गंभीर हो गया, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो उनसे ऊपर उठ जाए वही मुक्त होता है। उस क्षण युवक को महसूस हुआ कि उसकी समस्या असफलता नहीं थी, बल्कि अधैर्य था। वह परिणाम जल्दी चाहता था, पर खुद को तैयार नहीं करना चाहता था। शिव ने कहा, तुम्हें मजबूत बनने के लिए दुख दिया गया था, हारने के लिए नहीं। शांत रहो, निरंतर कर्म करो और समय को अपना काम करने दो। युवक ने सिर झुका दिया। जब उसने आंखें उठाईं तो शिव ध्यान में लीन हो चुके थे। समझ आ गया, अब लौटने का समय है। वह वापस लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं था। अब वह अपमान से टूटता नहीं था। असफलता उसे रोकती नहीं थी। वह बिना शिकायत, बिना शोर किए मेहनत करता रहा। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने लगे। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी शांति बन गई। जब कोई पूछता,
इतने संघर्ष के बाद भी तुम शांत कैसे हो? वह बस इतना कहता, मैंने अपना विष संभालना सीख लिया है। और दूर कहीं हिमालय में ध्यानमग्न महादेव की मौन मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि जो सहना सीख जाता है वही नीलकंठ बनता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हमारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।